आगे की बात है। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया है और प्रचारित किया गया है कि पूरे शिमला जिला के अंदर जो है आपदा बहुत आई है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां तक शिमला सिटी की बात है, रामपुर के अंदर कोई भूस्खलन हो रहा है, कोई रोड खराब हो रहा है, उसको शिमला से जोड़ दिया जाता है, इस तरीके का प्रचार किया जाता है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि आउटराइटली कोई दोषी है तो वो सरकार है और एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार का जिम्मा है कि किस तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिमला एक ऐतिहासिक जगह है। और आज की डेट में आपने जैसा कहा कि शिमला जो है गुलजार रहता था, लेकिन आज सूना सूना लग रहा है, जिससे कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, होटलेज का नुकसान हो रहा है। और हिमाचल, मुझे आप एक बात आइए, हिमाचल केवल मात्र सर्विस सेक्टर के अंदर टूरिज्म हमारे पास है, जिसे हमारे को आय का साधन है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिस्ट आते हैं तो छोटे से बड़े दुकानदार, चाहे वो ठेला लगाने वाला हो, चाहे बड़ा होटल का व्यापारी हो, उन सबका बिजनेस चलता है और इकोनॉमी में पैसा जाता है। तो आज वो देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, जिसके आउटराइटली जो दोषी है वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा परमाणु का जब से ये बरसात चली है, मैंने देखा है कि परमाणु शिमला रोड कभी बंद नहीं हुआ। एक आधे घंटे के लिए होता ही है, स्वाभाविक है, प्लेन्स में बाढ़ आती है तो थोड़े समय के लिए अवरुद्ध बाधा होती है, लेकिन शिमला बिल्कुल, शिमला हो, कुफरी हो, ट्रेन्स हमारी कभी ब्लॉक नहीं हुई, शिमला का रोड कभी ब्लॉक नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रचार कर रहे हैं, और सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को कि आगे आके ये कहना चाहिए। और जो टूरिज़्म सेक्टर है, टूरिज़्म से तो कोई हम इनसे आशा नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो अपने होटल जो हैं वो बेचने के कगार पे है, लीज आउट देने की है। लेकिन प्राइवेट होटल्स के लिए, प्राइवेट व्यापारियों के लिए मैं ये चाहता हूँ कि सरकार आगे आए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से ये आह्वान करे पूरी स्टेट्स के अंदर, इंटरनेशनल, नेशनल के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, टूर एंड ट्रेवल्स वाले हैं, जो बताएं कि शिमला इज़ वेरी सेफ, आप शिमला आइए, घूमिए, अतिथि देवो भव का एक जो है एक स्लोगन उनको दिया जाए, जिस तरीके से दोबारा जो शिमला में टूरिस्ट का आगमन शुरू हो। मेरी ऐसी सरकार से जो है गुजारिश भी है, और सभी से मैं ये, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हो, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ उनके लिंक हो सबको कहिए कि शिमला आइए, शिमला में कोई मशोबरा हो, शिमला हो, कुफरी हो, अपना मनाली हो, कुल्लू हो, कहीं पे कोई बाधा नहीं है, सारे रोड दुरुस्त है, सारी सेफ्टी है। आप आएँ और हिमाचल में आप अपने जो छुट्टियों का आनंद लेने आएँ। ये भ्रांतियाँ हैं, इसे सरकार को चेक एंड बैलेंस करना है, वो सरकार तो रोक नहीं पा रही है। और टूरिस्ट का जितना बड़ा नुकसान हो रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कहा कि आपदा आई है, लेकिन शिमला का जो पर्टिकुलर में विषय रखा है कि शिमला के अंदर कभी मुझे एक दिन आप गिनाइए जब शिमला परमाणु रोड बंद हुआ हो, एक दिन मुझे गिनाइए जो शिमला कालका रेल बंद हुई हो। छोटी मोटी ऐसी इतनी बड़ी आपदा में छोटी मोटी त्रुटियां तो रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई सेफ्टी का मामला हो, कोई और चीज़ का मामला हो, टूरिस्ट से रिलेटेड कोई मामला हो, ऐसी चीज़ तो कोई हमारे सामने नहीं आई। और जहाँ ये आपदा हुई है, ठीक है, प्रदेश ऐसे संकट की घड़ी से गुजरा है, इसको उभारने के लिए अब हम उसी दुखड़े पे तो, ढरे पे तो नहीं चलेंगे, अब हमको उससे बाहर भी निकलना है, अपनी इकोनॉमी को सेट भी करना है। हिमाचल प्रदेश में और कोई साधन नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसी खाने तो नहीं है जो बाकी जगह हैं, और हमारे पास जो केवल मात्र आय का साधन है वो एक टूरिज्म सेक्टर ही है। तो इसको सुदृढ़ और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको कहीं ना कहीं पहल तो करनी होगी, सरकार को आगे आना होगा। सारे हमारे जितने लोग हैं, टैक्सी यूनियन वाले लोग हैं, चाहे आपके टूर एंड ट्रैवल वाले लोग हैं, होटलियर्स हैं, छोटा व्यापारी है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। तो ये जब सब मिलकर काम करेंगे, सरकार इनका साथ देगी, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ प्रदेश की परिस्थिति फिर से एक बार पटड़ी पे आएगी और अच्छा जो यहाँ पे पर्यटन चल सकता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं जो प्रचार भ्रमित कर रहे हैं, चाहे डिजिटल मीडिया है, चाहे न्यूज़ मीडिया भी, आप मैं क्षमा कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका अपना प्रदेश है, आप अपने प्रदेश के लिए अगर ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। आया ना, मुंह में पानी आया ना। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, लेकिन वाह मोमोज के मोमोज नहीं खाए तो क्या ही खाया। टेस्ट की बात करूं तो जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो मुंह में इतना पानी आ रहा था कि जल्दी से मोमोज मिले और मैं खाऊं। वाह मोमोज। कालका शिमला हाईवे पर एक ऐसी जगह जहां का खाना और स्वीट्स दोनों ही आजकल काफी वायरल हो रहे हैं। नाम है विनायकम, जहां आपको फुल कोर्स मील्स, बेक डिलाइट्स एंड 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज एक ही छत के नीचे मिलती है। हमने यहाँ ट्राई किया कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब था, परफेक्टली स्पाइस्ड एंड रिच इन फ्लेवर्स। सच में इस टेस्ट को मैं कभी भूल नहीं सकता। खाने के बाद हमने ली रसमलाई, और भाई सच कहूँ तो इतनी सॉफ्ट और क्रीमी थी कि बस खाते ही मुंह से बाहर निकल गया। आप भी यहाँ की रसमलाई एक बार जरूर ट्राई करना। और जब पता चला कि यहाँ 70 से भी ज्यादा स्वीट्स की वैरायटीज मिलती हैं, तो कैसे ना ट्राई करते। हर स्वीट में अलग ही स्वाद था, एकदम फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। यहाँ इंडिया के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं ताकि हर स्टेट की स्पेशलिटी आपको यहाँ मिल सके।
और टेस्ट में भी ऑथेंटिसिटी एंड क्वालिटी दोनों क्लियरली महसूस होती है। विनायकम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपको कालका शिमला हाईवे पर सोलन से थोड़ा आगे सोलोगड़ा में मिल जाएगा। अगर कभी शिमला जा रहे हो और कुछ अच्छा खाने का दिल करे तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना।